कुर्स्क में रूसी सेना का काउंटर अटैक हुआ है। यूक्रेनी फोर्स पर स्कंदर मिसाइल से किया गया है अटैक। हमले में यूक्रेन के 15 ऑफिसर मारे गए हैं, यह जानकारी भी सामने आ रही है। यूक्रेन ने निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा दर्द दिया है रूस को, उसके इलाके में दाखिल होकर इतने बड़े हमलों को अंजाम देकर। और अब जानकारी ये कि रूसी हमलों में यूक्रेन के भी 15 अफसर मारे गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कब शुरू हुआ और अभी क्या हालात हैं। 6 अगस्त 1000 स्पेशल यूक्रेनी कमांडोज सूमी बॉर्डर के रास्ते यहां पर पहुंचे। फ्रंट लाइन से करीब 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। कब? 7 अगस्त को। किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया देखिए। 8 अगस्त को क्या होता है, कुर्स्क में करीब 27 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो जाती है यूक्रेन की फौज। 9 अगस्त को कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक पहुंचे। कई इलाकों पर जमा लिया कब्जा। रूसी फौज कर क्या रही थी? 10 अगस्त को कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट से 14 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई यूक्रेन की सेना। यह कितनी बड़ी नाकामी है रूस की। यूक्रेन का अगला प्लान क्या है? कुर्चातोव एटमी प्लांट पर कब्जे की कोशिश। सोचिए अगर ऐसा हो जाएगा तो यह कितना बड़ा झटका होगा रूस के लिए। यूक्रेन का अगला प्लान यह है कि यूक्रेनी ब्रिगेड बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। हमारे साथ इस वक्त संजय भारद्वाज साहब भी मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, यह सवाल तो हर किसी के जहन में है ही कि यूक्रेन इतने बड़े हमले करने में आखिर कामयाब कैसे हो गया। बड़ा सवाल रूसी फौज की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कुर्स्क में वो कर क्या रही थी। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा मकसद की। अमेरिका के किस हद तक इन्वॉल्वमेंट की खबरें हैं, अमेरिका का क्या इसमें रोल हो सकता है और कैसे यूक्रेन को इतने बड़े हमलों के लिए हरी झंडी दी गई, ये जरा आप समझाइए। देखिए, मुझे जो अभी प्रेजेंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो निश्चित रूप से, देखिए, अमेरिका में इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शंस में कभी भी जो अभी रूलिंग पार्टी है वो ये नहीं दिखाना चाहती कि जो उनके एक्शंस यूक्रेन में या यूरोप में है वो कहीं से डिफीट हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कांस्टेंट जो एक सप्लाई, जो मॉरल और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यूक्रेन को दिया गया उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये यूरोप की स्ट्रेटजी या यूक्रेन रशिया को कंटेन करने की स्ट्रेटजी अमेरिका की रही है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा कि ये भी बात है कि देखिए, आप रशिया का मकसद क्या था? रशिया का मकसद था कि जो थ्रेट है वो यूरोप के बॉर्डर तक सीमित हो जाए, लिमिटेड हो जाए, वो रशिया के बॉर्डर तक नहीं आए। और रशिया की जो पॉलिसी थी कि जो 1917 से पहले का जो एक बॉल्शेविक जो उनका जो रीजन था उसको रीगेन करना, उसको एक्सपेंशन करना और रिविजनिस्ट होके यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में, अपने कब्जे में लेने का प्रयास रशिया कर रहा था। लेकिन वो स्ट्रेटजी आज बहुत कुछ हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उन्होंने जो डोनबास रीजन पे जरूर विजय प्राप्त की, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली यूरोप और अमेरिका से यूक्रेन को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, आर्म्स का सपोर्ट दिया जा रहा है, वो एक नए फ्रंट्स को तैयार करा, वो एक नया फ्रंट है। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो न्यूक्लियर पॉसिबिलिटीज की इसमें न्यूक्लियर आर्सेनल यूज हुआ होगा और कुछ में यूक्रेन पहुंचा होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर रशिया को उकसा दिया यूक्रेन के आर्म्स और न्यूक्लियर आर्म्स को यूज करने का। हमने ये भी देखा कि जैसे F-16 फाइटर जेट पहुंचे हैं यूक्रेन, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और ज्यादा ताकत के साथ हमलों को अंजाम दे रहा है। अब इस पर जवाब क्या होगा व्लादिमीर पुतिन का, इस पर बात करेंगे। थापर सर, आप कुछ ऐड करना चाहता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, इसका हम रुख कर रहे हैं। कुर्स्क में रूस का ड्रोन हमला हुआ है, यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल पर अटैक किया गया। ड्रोन अटैक में आर्म्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया। और कुर्स्क में रूस की बारूदी तैयारी सामने आई है। यूक्रेन पर प्रहार के लिए टैंक यूनिट को भेजा गया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए टैंक यूनिट को किया गया है रवाना। और कुर्स्क में यूक्रेन के ऑपरेशन से भड़क गया है रूस। युद्ध को लेकर क्रेमलिन का बहुत बड़ा फैसला। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ खोला है बेलारूस फ्रंट। बेलारूस ने यूक्रेनी बॉर्डर पर सेना भेज दी है। बेलारूस ने रॉकेट सिस्टम को भी तैनात कर दिया है।
तो अब रूस वाया बेलारूस बड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रहा है। वहीं एक और अहम खबर है, डोनेट्स्क में रूस की टैंक ब्रिगेड का एक्शन दिखा है। रूसी सेना का T-80 टैंक, इसका इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए घातक हमलों को दिया गया है अंजाम। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने हो गए तबाह। और देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में सैकड़ों रूसी सैनिकों का सरेंडर हुआ। रूसी सैनिकों के सरेंडर की जो तस्वीर, ये देखिए आप, रूसी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीर सामने, यूक्रेनी सैनिक होने का दावा। यूक्रेनी फौज के सामने रूसी फौज का सरेंडर किया गया और यह वीडियो सामने आया।